हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बच्चे ने कहा मेरी माँ ये कैसा फलसफा है, उसका नाम तो बता, मैं उससे बात करता हूँ। बच्चे ने कहा कि बेटे उसी को आमीना का लाल कहते हैं, उसी को अब्दुल्ला का लख्त जिगर कहते हैं, उसी पर कुरान नाजिल हुआ है। बच्चे ने कहा मेरी माँ उनका पता बता दो। बच्चा हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। 5-5 साल के बच्चे भी अगर मेरी बात को सुनेंगे उन्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो ठीक है, जाइए आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं लूडो खेलिए, कहीं ताश खेलिए, कहीं कुछ भी खेलिए, लेकिन एक दिन कब्र में अपने जिंदगी के बेढब तरीके से गुजारने का हिसाब देना पड़ेगा। उसकी सजा बड़ी सख्त है, मैदान महशर में बड़ी रुसवाई होगी। ये मुशारा हंगामों के लिए नहीं है, ये तो दिलों में इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए, हुजूर का प्यार पैदा करने के लिए। हम इसे खेल कूद का सामान न समझें। वो बच्चा हुजूर की बारगाह में आया, मेरे आका तशरीफ फरमाते हैं। उसने कहा आप मुसलमानों के नबी हैं? मेरे आका फरमाते हैं हाँ। तुम कौन हो? वो रोने लगा। उसने कहा एक बड़े जरूरी काम से आया हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। मेरे आका फरमाते हैं बोल तेरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं आपका मजहब कबूल नहीं करूंगा, अगर आप इस पर कंप्रोमाइज करते हैं तो मैं अपनी बात रखूं। हुजूर ने उस बच्चे को करीब बुलाया, बोले बेटा तुझसे मजहब बदलने के लिए किसने कहा था? ये तो तौफीक इलाही पर डिपेंड करता है, ये बता तू आया किस लिए है मेरे पास? बच्चा रो के बोला मुझे भूख लगी है, इतने बड़े शहर में किसी ने मुझे खाना नहीं दिया। बोले तेरे घर में और कौन है? तेरा बाप? बोले वो मर गया। बोले तेरी माँ? बोले वो घर में भूखी है। वो क्यों नहीं आई? ऐ मुसलमानों के नबी उसके कपड़े बड़े फटे हुए थे, उसके बालों में गर्दो गुबार ने कब्जा कर लिया था, अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि भूख से वो अपना कदम बाहर निकाल सके। ऐ मुसलमानों के नबी मेरी माँ नहीं चल सकती और मैं बड़ी मुश्किल में आया हूं। हुजूर ने उस यतीम बच्चे को सीने से लगाया। 11-11 मस्जिदों वाले 50-50 हजार घरों की आबादी पर मुश्तमिल कुर्रही की इस जमीन में रहने वालों, हुजूर ने जिस गरीब और यतीम बच्चे को सीने से लगाया है, कभी उसका नाम सुन करके हम भी किसी अपने दरवाजे पर अल्लाह का नाम लेकर भीख मांगने वालों को भी 2 मिनट टाइम दे दिया गया, अपने दस्तरखान की रोटी उठा के दे दिया गया। ये हुजूर की सुन्नत है। मेरे आका ने उस बच्चे को सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाया कि मेरे आका ने बेटे तुझे मजहब बदलने के लिए किसने कहा था? बैठ। बच्चा बैठ गया। हुजूर घर के अंदर तशरीफ ले गए। जब मेरे आका अंदर तशरीफ ले गए तो वापस ले आए तो मेरे आका खाना लेके वापस आए। उस यतीम बच्चे को हुजूर ने अपने हाथों से खाना खिलाया। हम गरीबों को एक बीमारी समझ के दूर रहते हैं, गरीबी एक बीमारी समझते हैं। हुजूर ने उस बच्चे को अपने मुबारक हाथों से खाना खिलाया। उन उंगलियों से लम्स का शरफ उसे मिला, जिन उंगलियों के बारे में मेरे इमाम ने कहा था उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। हुजूर ने उस बच्चे को अपने मुबारक हाथों से खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरी माँ? बोले बड़ी भूखी है। खुदा की कसम हुजूर ने उसकी माँ के लिए भी खाना पैक किया। बोले आई क्यों नहीं? कहा भूख की वजह से भी और कपड़े बड़े फटे हैं। रवायतों में आता है हुजूर ने उसकी माँ के लिए दुपट्टे का भी और कपड़े का भी इंतजाम किया, और उस बच्चे की उंगली पकड़कर हुजूर दरवाजे पे आए, और आने के बाद फरमाया बेटे जब मदीने में सारे दरवाजे बंद हो जाएं और तुझे भूख का एहसास हो, उस वक्त भी यही सोचना अभी वो दरबारे मुस्तफा खुला होगा। हामी गोरखपुरी ने कहा था ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैं खाना मोहम्मद का। मेरे आका फरमाते हैं बेटा ये दरवाजा कभी बंद नहीं होगा, चले जाओ, जब तुझे भूख लगे इस दरवाजे पर चले आना। बच्चा कभी हुजूर को देखता, कभी हुजूर की दी हुई रोटी को देखता। बोझल कदमों से बच्चा घर वापस आया। अपनी माँ से लिपट के उसने एक जुमला कहा, अगर किसी का दिल नर्म हो तो वो सुभान अल्लाह कह देगा। मेरी माँ मेरी बहनें सुने, वो समझ ले कि इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम बेपर्दगी का नाम नहीं है, इस्लाम दस्तरखान को हराम निवालों से सजाने का नाम नहीं है, इस्लाम बड़ों से नफरत का नाम नहीं है। इस्लाम तो चूंटियों को पैर से रौंदने वाले के बारे में कहता है।
अगर किसी वली ने, अल्लाह के दोस्त ने चूंटियों पर भी जोर से पैर रख दिया उसे मसलने के इरादे से, अल्लाह उसकी विलायत को छीन लेता है। समझ रहे हैं? होश हो जाए अगर इस्लाम की बातें करो। हमारे पास आधार कार्ड इस्लाम का है, मुसलमानों का है, शनाख्ती कार्ड मुसलमानों का है, लेकिन दिल में इस्लाम कब आएगा वो सुन ले। बच्चा अपनी माँ के करीब गया और लिपट के बोला, अम्मी ये रोटी है। बोले बेटे कहाँ मिल गई? बच्चा रो के बोला, अम्मी उसी मदीने वाले आका ने दिया। और रो के बोला, माँ आज उस नबी की बारगाह में, आवाज देखें, आज उस नबी की बारगाह में थोड़ी देर के लिए गया था। मेरी माँ इतना सुकून तो मुझे कभी तेरी महफिल में नहीं मिला जितना सुकून मदीने वाले के दरबार में मुझे मिला। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और बच्चा रो के बोला, माँ तुझसे इजाजत लेने नहीं आया, ये बताने के लिए आया हूं कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं उसी नबी की गुलामी अख्तियार करना चाहता हूं। आज पता चला है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे बेहतर दीन है वो कौन सा है? हाथों को उठा के बोलो कौन सा दीन है? तकब्बुर का नाम दीन इस्लाम नहीं, गुरूर का नाम दीन इस्लाम नहीं, सख्ती का नाम दीन इस्लाम नहीं, मोहब्बत का नाम दीन इस्लाम। समझे मेरी बात? इन सरकारों की बारगाह में जो फूलों की चादर पेश होती है क्यों होती है? दीन ये लेके आए, इनके किरदार ने बताया। वरना मैं गुजरात गया था तो अभी 20 दिन पहले लोगों ने कहा कि आसिफ भाई यहाँ के गैर मुस्लिम बरादरान ने ऐलान कर दिया है कि अब मुसलमानों के साथ कोई कारोबार नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्यों? तो बोले कि यहाँ के गैर मुस्लिम बिजनेसमैन कहते हैं कि मुसलमान धोखा देने लगे। शुक्ला जी आप बैठे हुए, मोहब्बत है आपकी, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा जिस कौम पर सच बोलने का, खुशबुओं का ताज रखा गया था, आज उस कौम के बारे में कहा जा रहा है ये कौम धोखा देती है, ये कौम कारोबार में फेल हो चुकी है। इस मंजिल पूरी बिल्डिंग में इसे कोई फ्लैट न देना, ये गंदगी करती है, ये हराम खाती है, ये ब्याज पर पैसे देती है, सूद के पैसों का इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से मुआशरा खराब हो रहा है। जरा सोचो कि हुजूर की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम ने जो लेके आए हुए हैं कैसे लेके आए हैं। एक बात और याद कर ले, गुफ्तगू उसके बाद इंशाअल्लाह मैं खत्म करूंगा, बातें होंगी शेर व शायरी के हवाले से। कादरी भाई जरा कोई फिर से कह दे सुभान अल्लाह। हम थोड़ा सा धोखे में हैं, हम समझ रहे हैं कि खाने पीने का नाम इस्लाम है, जूते चप्पल का नाम इस्लाम है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि अगर सर्दी के दिन में तुम किसी दुकान पर एक शॉल खरीदने के लिए गए और तुम्हारे दिल में करीब में किसी यतीम बच्ची की टुटती हुई सर्दी का एहसास न हुआ, तूने उसके लिए मोजे भी न खरीदे, तो तेरा अपने लिए शॉल खरीदना बेकार है। समझ रहे मेरी बात? बेकार है। आप कहते रहे कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम मुसलमान हैं। ना ना, आपको और मेरे कहने से क्या होता है? पता करो फरिश्तों के रजिस्टर में हम मुसलमान हैं कि नहीं। समझ रहे हैं आप? सुने गौर से, जितने कमेटी के लोग हैं मोहब्बत से बिठाते जाएं, जितने लोग आ गए हैं काफी है माशाल्लाह। बस 2-4 लोग ही इस्लाम को समझ लें, बड़ी बात है। इस्लाम बाबूजी, इस्लाम आया कैसे? आपको मालूम है, आपसे मैंने सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है। ये मालाबार की जमीन है, मालाबार की, केरला की जमीन है। नाम तो सुना होगा आपने, कादरी भाई, मालाबार की जमीन है। मैं बताता हूं कि इस्लाम कैसे आया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे सन्नाटे में सुनते जाइएगा, शायद कोई बात आपके दिल तक पहुंच जाए। मालाबार की जमीन है, आज से 1200 साल पहले की बात है। मालाबार के समुंदर के साहिली इलाके पर मदीने शरीफ से, मक्के शरीफ से, हिजाज मुबारका से एक मुसलमानों का काफिला बिजनेस करने के इरादे से जहाज से, स्टीमर से, कश्ती से अपना सामान उतार करके साहिल समुंदर पे अल्लाह का नाम लेके अजान दे रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आप तवज्जो दीजिएगा, जरा दिल से कह दें सुभान अल्लाह। बैठे बैठे बैठे, कोई बात, हंगामा ना करें। मैं 15-20 मिनट 1 घंटे का मामला होता है, फिर 1 साल के बाद मुलाकात होती है माशाअल्लाह। जी थोड़ी जिम्मेदारी समझें। ये मालाबार की जमीन है, कादरी भाई तवज्जो दें।
मुसलमानों का एक ग्रुप मालाबार के साहिली इलाके पर उतरा। यहाँ के हिंदू बिरादरान जो थे, हिंदू बिजनेसमैन भाई, वो उनके पास पहुंच गए। बोले आप लोग कहां से? बोले अरब शरीफ से। अरब में किस शहर से? बोले मदीने शरीफ से।